नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अरण्या बेदी और इसी बीच शुरुआत करेंगे बड़ी खबर हिसार से जो कि आ रही है। बड़ी खबर हिसार से, जहां पर आपको बता दें हरियाणा से बड़ी खबर, जमीन खिसकने से 2 किसान दबे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एक किसान की मौत हो गई है और एक की तलाश जारी है। बड़ी खबर, राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तो स्याय हड़वा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं दोनों किसान। दोनों 20 साल पुराने कुएं में मोटर रखने उतरे थे, जिसके बाद एक की मौत हो गई है और एक की जानकारी अभी नहीं मिल पा रही है। एक लापता बताया जा रहा है। जमीन खिसकने से 2 किसान दबे, एक की मौत हो गई है, एक की तलाश जारी है। तो कुएं में मोटर रखने के लिए उतरे थे दोनों किसान। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तो जमीन खिसकने से 2 किसान दबे हैं। बड़ी खबर, एक किसान की मौत हो गई है, एक की तलाश जारी है। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा है। तो शाहडवा गांव के रहने वाले हैं दोनों किसान। दोनों 20 साल पुराने कुएं में मोटर रखने के लिए उतरे थे। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक किसान की मौत हो गई है, एक की तलाश जारी है। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तो जमीन खिसकने से 2 किसान दबे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर बचाव राहत कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। किसकी लापरवाही से ये जान गई है, मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिरकार लापरवाही किसकी है? डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया है। जमीन खिसकने से 2 किसान दबे हैं। जमीन में दबने से किसानों की मौत हुई है। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तो कौन है किसान की मौत का जिम्मेदार? दोनों 20 साल पुराने कुएं में मोटर रखने के लिए उतरे थे। प्रवीण झा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रवीण, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, 2 किसानों की जिस तरह से वो मोटर रखने के लिए कुएं में उतरे थे, एक की मौत हो गई, एक की तलाश जारी है। इस पूरे मामले को लेकर अपडेट क्या है आपके पास और पूरा हादसा कैसे हुआ, जरा विस्तार से बताइए। प्रवीण, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शायद प्रवीण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें जहां पर मौके पर बचाव राहत कार्य जारी है। जमीन में दबने से किसानों की मौत हो गई है, एक किसान की मौत हो गई है, एक की तलाश जारी है। और ये मौके पर बचाव राहत कार्य लगातार प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, जिसकी एक और जो किसान है उसकी तलाश यहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है अपने आप में और दर्शकों से मैं अपील करना चाहूंगी, इस मामले पर आप अपनी राय दे सकते हैं। क्या लगता है आपको, किसकी लापरवाही की वजह से किसान की मौत हुई? इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? एक किसान की मौत और एक की तलाश जारी है। दोनों 20 साल पुराने कुएं में मोटर रखने के लिए उतरे थे।
तो जमीन में दबने से किसान की मौत हुई है, एक की तलाश जारी है। जमीन खिसकने से ये पूरा बड़ा हादसा हुआ है। 2 किसान दबे। राहत और बचाव कार्य में जो प्रशासन है वो अब जुटा हुआ नजर आ रहा है। तो एक किसान की मौत, एक की तलाश जारी। जमीन खिसकने से 2 किसान दबे। प्रवीण एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जो किसान लापता बताया जा रहा है उसकी कोई जानकारी आपके पास प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? साथ ही जरा विस्तार से बताइए ये पूरा हादसा कैसे हुआ? जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल सुबह 2 किसान यहाँ कुएं के अंदर उतरे थे। मोटर का कोई पंखा उन्होंने लगाना था। अचानक ही मिट्टी खिसकने से दोनों किसान दब गए थे। वहां कोई महिला मौके पर मौजूद थी। उन्होंने ग्रामीणों को सूचित किया और ग्रामीणों ने प्रशासन पुलिस को सूचित किया। वहां पर लगभग 30 से ज़्यादा ट्रैक्टर लगाए गए और 4-5 जेसीबी मशीन लगाई गई। इसके बाद सभी तमाम जिले के अधिकारी वहां पहुंच गए। तहसीलदार, एसडीएम वहां पर राहत के लिए जुट गए। अब आपको बताना चाहूँगा, देर रात तक ये कार्य चलता रहा। लगभग 40 फीट जो गहरा है वो कुआं, उसके अंदर वो दब गए थे और रात सुबह लगभग काफ़ी मशक्कत के बाद एक डेड बॉडी को निकाल लिया गया है, जबकि दूसरी की अभी तलाश जारी है। सभी अभी प्रशासन के लोग और ग्रामीण भी पूरी मदद में लगे हुए हैं। जी लेकिन प्रवीण, ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार जमीन दबने से, जैसे किसान की मौत हुई है जमीन खिसकने से, जमीन में दबने से, एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? लापरवाही आखिरकार किसकी थी इसमें? जी, इसमें स्पष्ट तौर से यही कहना चाहूंगा कि जो कुआं था ये लगभग काफी पुराना कुआं था और इसको आर पार से ही ईंटें भी लगाई गई थी। फिर भी जो बीच में कोई बैलेंस, जहां पर ये खड़े हुए थे अंदर जाकर, वो बल्ली एकदम टूटने से नीचे गिर गई और वहीं एकदम से मिट्टी इनके ऊपर गिर गई। इसमें लापरवाही की बात तो अभी कोई ऐसे सामने नजर नहीं आई है कि क्योंकि खुद ही वो लोग अभी कुएं में अपने काम के लिए उतरे थे। जी, प्रशासन का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है प्रवीण? जी, जो हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने रात को ही दौरा किया था और कल ही जो डीसी प्रियंका सोनी ने मौके पर जायजा लिया था। उन्होंने डीसी ने यही बताया था कि हमारी 35 सेना की टीम वहां मौके पर यहाँ लगी हुई है और साथ के साथ एनडीआरएफ की भी टीम राहत के लिए लगी हुई है। तो उनकी कोशिश ये है कि जो एक तो किसान मिल गया है, दूसरा किसान उसको जल्द ही निकाल लिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि तेज आंधी और मिट्टी चलने से काम भी बाधित हो रहा है। काफी लगभग 35 से 35 फुट की खुदाई हो चुकी है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन हमारे दर्शकों से अपील है कि इस पूरे मामले को लेकर अगर वो अपनी राय रखना चाहते हैं तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं 011-613-612। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, जिम्मेदार कौन है? प्रवीण हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, जो एक शख्स जिसको लेकर लगातार तलाश जारी है एक किसान की, उसको लेकर क्या अपडेट है? प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्या उसकी कोई जानकारी मिल पाई है? अधिकारी अभी मौके पर मौजूद है और सेना की टीम भी है, क्योंकि जो ऊपर का जो कुएं का हिस्सा था वो जो ईंटों को हटाया गया है और साथ ही साथ वहां सुरंग खोदी गई है। उस सुरंग के माध्यम से दूसरे व्यक्ति की अभी तलाश की जा रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि हमारी कोशिशें जारी है, जल्द से जल्द इसको निकाल दिया जाए। जी, आप किसान की क्या उम्र बताई जा रही है जिसकी तलाश की जा रही है? ये लगभग 36-37 साल का जो किसान है, वो जो कुएं के अंदर अभी एक को तो निकाल लिया गया है, दूसरे की अभी तलाश जारी है, जो लगभग 35 से 40 वर्ष की आयु है उसकी।
लेकिन बड़ा सवाल है प्रवीण कि आखिरकार दो किसान अपने ही काम के लिए कुएं में उतरते हैं मोटर में पंखा लगाने के लिए, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, और अचानक से जो मिट्टी है वो गिरने लग जाती है और एक इसके चक्कर में मौत हो गई है। लेकिन ये जो आसपास के लोग हैं, वहां पर मौजूद लोग हैं, उनकी तरफ से प्रत्यक्षदर्शी से कुछ बातचीत हुई है क्या आपकी? क्या कहा उन्होंने इस मामले पर? उनकी जब ये ग्रामीणों का यही कहना था, जब ये मौके पे यहाँ हादसा हुआ था, उस दौरान प्रशासन को जो सूचना दी गई थी, तो उस टाइम मौके पर तमाम अधिकारी जल्द नहीं पहुंच पाए थे, तमाम साधन भी नहीं पहुंच पाए थे और बाद में काफ़ी लेट साधन भी पहुंचे हैं, जेसीबी मशीन है और सेना की टीम भी लेट पहुंची है, तो इस कारण भी कुछ ये सामने नजर क्या ये लापरवाही कहा जा सकता है? क्योंकि आपने कहा कि बचाव राहत के लिए जो प्रशासन है वो काफी लेट पहुंचा। जी, तो इसमें यही ग्रामीणों ने यही कहा था कि हमने कई बार सूचित किया, बाद में फिर तमाम अधिकारी और वहाँ मौके पर पहुंचे। वैसे इसके बाद एसडीएम, तहसीलदार सहित कई अधिकारी वहाँ मौके पर पहुंच गए थे। जी, लेकिन क्या लग रहा है रेस्क्यू कितनी देर तक और चलेगा और रात में कितने बजे ये हादसा हुआ? कितने बजे दोनों ही किसान थे वो कुएं में नीचे उतरे थे अपने काम के लिए, मोटर में पंखा लगाने के लिए? कितने बजे का ये हादसा और रेस्क्यू करते कितना समय हो गया है? ये आपको बताना चाहूंगा कि जो मृतक किसान को निकाला गया है वो 22 घंटे बाद निकाल लिया गया, क्योंकि कल सुबह ये कुएं में उतरे थे। सुबह 7 बजे की घटना थी, 8 बजे तक लोगों को पता चला था। उसके बाद ही ये 22 घंटे अभी तक हो चुके, एक डेड बॉडी को निकाला जा चुका है, दूसरे की अभी तलाश की जा रही है। लेकिन क्या लग रहा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर तक चलेगा? क्योंकि अब 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया है, अब 11 बज चुके हैं, 8 बजे का ये पूरा मामला है। क्योंकि अभी 11 घंटे नहीं हुआ, अभी लगभग 22 घंटे हो चुके हैं अभी क्योंकि तेज आंधी चलने के कारण काफी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि मिट्टी आर बार काफी क्योंकि खुदाई की गई है, मिट्टी के ढेर लग गए हैं और मिट्टी काफी उड़ रही है। थोड़ा इस कारण भी एक बार रोक दिया गया था और बीच बीच में कोशिश जारी है कि इसको निकाल लिया जाए। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जमीन में दबने से एक किसान की मौत हो गई है और जिसके एक जो किसान ऐसा है जो अभी लापता बताया जा रहा है, उसकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं। राय देने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, 01161362142। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। तो दरअसल ये पूरा मामला है, 2 किसान कल सुबह लगभग 7 बजे एक कुएं में उतरे थे, मोटर में पंखा लगाने के लिए उतरे थे। फिर अचानक से जो आसपास की मिट्टी है वो खिसकने लगी, एक किसान की मिट्टी में दबने से मौत हो गई, दूसरा किसान जो है वो अभी लापता बताया जा रहा है। रेनू एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रेनू, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगी? इस पर क्या राय है आपकी? ये मामला बहुत ही ज्यादा दुखद है। सरकार को इन सब चीजों पे काम करना चाहिए। रेनू, आपको क्या लग रहा है किसकी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ? ये सरकार की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ। अगर सरकार इस पर पहले ही काम करते तो शायद ये हादसा नहीं होता। और जो आज किसान जो दबे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपनी राय साझा करने के लिए रेनू। तो रेनू का कहना था कि सरकार की वजह से, लापरवाही से यह हादसा हुआ। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस तरह से देखा जाए, हालांकि 22 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया है और रेस्क्यू यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, राहत और बचाव कार्य जारी है। एक किसान की मौत, एक की तलाश जारी है। ज़मीन में दबने से किसान की मौत हुई है और दूसरा किसान जो है वो लापता भी बताया जा रहा है। उसको लेकर यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो तलाश कर रहा है। तो शाहहड़वा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। जो किसान लापता है उसकी उम्र लगभग 37 साल बताई जा रही है। दोनों 20 साल पुराना ये कुआं है। मोटर रखने के लिए, मोटर में पंखा लगाने के लिए उतरे थे। डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने घटनास्थल का जायजा लिया और इस पूरे मामले को लेकर जो हमारे दर्शक हैं उनकी क्या राय है, उसके लिए हमारे पास
पास आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर फ़ोन करके अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं। ज़मीन में दबने से किसान की मौत हुई है। दोनों 20 साल पुराने कुएं में मोटर में पंखा लगाने के लिए नीचे उतरे थे और अचानक से ये मिट्टी गिरने लगी और इस ज़मीन में दबने से एक किसान की मौत हो गई। दूसरा अभी फिलहाल लापता बताया जा रहा है। तो जमीन में दबने से किसान की मौत हुई है। एक किसान जो है वो अभी फिलहाल लापता बताया जा रहा है।